हम में से बहुत सारे लौंडों की लड़कियों को अप्रोच करने की टेक्निक क्या होती है पता है? देखो, सबसे पहले मैं किसी ना किसी तरह से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जुगाड़ कर लूँगा, फिर धीरे धीरे बातें करना स्टार्ट करूँगा। अब मेरे कॉलेज की है तो मुझे इग्नोर तो नहीं ही करेगी। फिर धीरे धीरे फ्लर्टिंग के ज़रिए मैं उसके क्लोज आता रहूँगा। फिर जब एक दिन उसे बात करने की आदत हो जाएगी तब समय देख के उसे प्रपोज कर दूँगा, और अगर टाँका भिड़ गया तो शादी पक्की। और तुम्हें पता है सबसे झांटू टेक्निक यही है, क्योंकि जब तुम पहले ही लड़की के सामने घुटने टेक कर समर्पित हो चुके होते हो तो बीच का जो सेक्सुअल टेंशन बना हुआ था एक दूसरे को देखने पर वो पूरा का पूरा खत्म। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि पहली नज़र में हर वो लड़की तुमसे अट्रैक्टेड थी जिसके सामने तुमने जी किया है, मतलब गुड़ गोबर किया है, लेकिन जो तुम्हारी अप्रोच थी वो नाइस गाय वाली थी, इसलिए सारा का सारा अट्रैक्शन तुमने खत्म कर लिया। और तुम सोचते हो कि मेरे लुक्स में कोई कमी है, लेकिन भाई एक्चुअल कमी तुम्हारे एटीट्यूड में है जो टुवर्ड्स अ वुमेन बहुत ज़्यादा सबमिसिव है। और यही चीज़ लड़कियों को सबसे ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगती है। लड़कियां इस चीज़ के लिए मना करेंगी, बट भाई सच यही है कि तुम जितना ज़्यादा सबमिसिव बिहेव करोगे वो उतना ही ज़्यादा तुम्हारे सामने मैस्कुलिन बिहेव करेगी और तुम्हारा सारा अट्रैक्शन खत्म होता जाएगा। जहाँ नाइस गाइज लड़कियों को इंपॉर्टेंट समझते हैं, वहीं बैड बॉयज अपने आप को लड़कियों के बहुत ऊपर समझते हैं। जहाँ नाइस गाइज सोचते हैं कि लड़की को वैसे ट्रीट करेंगे जैसा वो चाहती है और वो पड़ जाएगी, बैड बॉयज ऐसा कुछ भी नहीं करते। और यही सच है क्योंकि लड़कियों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें चाहिए क्या। नाइस गाइज नाइस होने के चक्कर में खुद को दूसरों के हिसाब से लीड होने देते हैं, जिससे लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाता है कि ये नाइस गाइज इसलिए नाइस बन रहा है ताकि मैं बुरा ना मान जाऊं, तो दुनिया तो इसे कच्चा चबा जाएगी, ये मेरी प्रोटेक्शन का घंटा करेगा। कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जो हमारे फ्यूचर के लिए सही हो तो ये डिसीजन लेने से भी डरेगा सिर्फ इसलिए कि मैं बुरा ना मान जाऊं। ये तो भोसड़ी का इमोशनली वीक है। सच बता रहा हूँ भाई, लड़कियां तो ये सब सोचती भी नहीं होंगी, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड कुछ इसी तरह के सिग्नल्स दे रहा होता है। बैड बॉय बनने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि तुम गुंडागर्दी करो, किसी की रिस्पेक्ट ना करो। बैड बॉय बनने का ये मतलब होता है कि तुम सामने वाले को उसकी लिमिट्स दिखा सको, दूसरे की रिस्पेक्ट बाद में, अपनी पहले। और यहाँ पूरा का पूरा गेम माइंडसेट और एटीट्यूड का चल रहा है। लुक्स और पैसे तो गेम में है ही नहीं। मैंने तो कई लड़कों को देखा है जिन्होंने दूसरे की लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ठेका ले रखा होता है। अच्छा, एक्स बॉयफ्रेंड का ट्रॉमा है तुम्हें, मैं ठीक करूंगा। अच्छा, वो बंदा तुम्हें पसंद है, मैं पटवा के दूंगा। और ये सब बकचोदी वो सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि ये उस लड़की को पसंद करते हैं और उस लड़की ने इन्हें फ्रेंड जोन में घुसेड़ रखा होता है। और इन्हें लगता है कि चलो कम से कम सिंगल तो है, किसी चूतिए को इसके पास भटकने नहीं देंगे। और क्या हुआ अगर पसंद नहीं करती तो? मैं तो रूह से प्यार करता हूँ ना, जिस्म का क्या अचार डालूंगा। जिसको ये करती होगी उससे इसको मिलवा देंगे, इसकी खुशी में हमारी खुशी। सिंपल। क्यों भाई, क्यों करनी है ये सब बकचोदी? तुमने ठेका ले रखा है, तुम शादी करवाने वाले दलाल हो। और भाई बैड बॉय बनना कोई बुरी चीज नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखाती है ना कि तुम लाइफ में बहुत आगे जाते हो। एक बैड बॉय की तरह बोल्ड डिसीजंस लेना, कॉकी एटीट्यूड कैरी करना एक मर्द के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज है। ये तुम्हारे मैस्कुलिन चार्म को एनहेंस करता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लाइफ में कुछ बड़ा करने का करेज देता है। तुम्हें उन लोगों से हमेशा ऊपर फील करवाता है जो लाइफ में सिर्फ लड़की 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 कर रहे होते हैं, जो कहते हैं ना कि सिर्फ पैसा मैटर करता है, दूर रहो इनसे। और जो कहते हैं ना लड़की मैटर करती है, इनसे भी दूर रहो, क्योंकि दोनों ही चीजें इक्वली मैटर करती है। एक तुम्हें तुम्हारे एम्बिशन से जोड़े रखता है और दूसरा तुम्हारे मैस्कुलिन चार्म को एम्ब्रेस करती है। ये चीज फील करो कि तुम इन चूतियों से ऊपर हो जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज फील करो कि तुम सुपीरियर हो, तब तुम्हें लोग सुपीरियर समझेंगे। ये चीज फील करो कि तुम एक लीडर हो, तभी लड़की भी तुम्हें खुद को लीड करने देगी। बिकॉज वुमेन लेजिट हेट्स कि एक मर्द के होते हुए उन्हें डिसीजन लेने पड़े या लीड करना पड़े। जब तुम खुद पर बिलीव करोगे ना कि तुम कुछ हो और कुछ कर सकते हो, तब लड़की तुम पर बिलीव करती है। लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो प्यार में पागल हो, बल्कि लड़कियों को वो लड़के चाहिए जो प्यार कर सकें। दोनों में बहुत फर्क है मेरे भाई, समझो इस बात को। गर्ल्स डोंट वांट अ गाय who falls in love with them, but girls want a guy who can love them। क्योंकि जब लड़कियां देखती है ना कि ये तो प्यार में पागल है मेरे, ये तो चूतिया खतरा है मेरे लिए, तो इससे ज्यादा टर्न ऑफ उसके लिए कुछ भी नहीं होता। और जब लड़कियों को दिखता है ना कि इसके अंदर तो सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अनइमोशनल है, तब उनको एक मिशन मिल जाता है कि मैं ठीक करूंगी इसे। उन्हें मजा आता है इस चीज में कि वो एक बिगड़ैल और टॉक्सिक लड़के को सुधार दें। ऐसा करके उन्हें वैलिडेटेड और विनिंग फील होता है। और तुम मानो या ना मानो, लड़कियों के अंदर भी एक डर्टी लिटिल डेविल छुपा होता है जो कि वियर्ड
बट एडवेंचरस चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है। तभी तो ये वैम्पायर डायरीज, ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी बकचोद कहानियां लड़कियों में बहुत फेमस होती है। एक लड़की उस लड़के के ऊपर जो उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता, मुंह पे जो भी आता है बोल देता है, उसके पीछे दबा के मेहनत कर रही होगी कि काश ये पट जाए, और वही सेम लड़की दूसरी तरफ किसी लड़के को दबा के मेहनत करवा रही होगी। ये वही सेम लड़की है बट अलग अलग मूड के साथ। बस ये चीज तुम पर डिपेंड करती है कि तुम किस तरह से चाहते हो कि वो तुम्हारे सामने बिहेव करे। अगर तुम बहुत ज्यादा नाइसली बिहेव करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने नाइसली बिहेव करेगी, और तुम थोड़ा सा कॉकी और नॉटी बिहेव करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने डर्टी लिटिल डेविल की तरह बिहेव करेगी। और ये सब चीजें तुम्हारी लाइफ में तब तक नहीं होंगी जब तक तुम अपनी लाइफ में लड़कियों के ऊपर नहीं उठोगे, अपने एम्बिशंस पर ध्यान नहीं दोगे और अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे। बिकॉज मैन लव वुमेन एंड वुमेन लव वैल्यूज, सो यू एज अ मैन माई फ्रेंड हैव टू बी वैल्यूएबल। बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे जो रिलेशनशिप में आने से पहले बिल्कुल चैड सिग्मा मेल वाला एटीट्यूड लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद लवी डवी बॉय बनकर रह जाते हैं। तुम्हें शुरू से लेकर आखिरी तक मैस्कुलिन और इमोशनली स्ट्रांग रहना पड़ता है। जैसे ही तुमने अपना मैस्कुलिन फ्रेम छोड़ा वैसे ही अट्रैक्शन खत्म, क्योंकि एक लड़की को जितना मैस्कुलिन चार्म और इमोशनल स्ट्रेंथ सेड्यूस करती है ना, उतना कोई भी चीज नहीं करती। तुम मेरे भाई एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना। जब तुम किसी लड़की को चेस करते हो, उसके सामने गिड़गिड़ाते हो कि प्लीज बात कर लो ना, तुम टाइम नहीं दे रही हो, तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना, तुम्हें खुद पर शर्म आ जाएगी। और मान लो अगर तुमने ऐसा करके कोई गर्लफ्रेंड बना भी ली, तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल भी गई, तब भी वो तुम्हें दिल से पूरा रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेगी। इसलिए अपने अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ बना कर रखो कि कोई अगर तुम्हारे सर पर चढ़ने की कोशिश करे तो तुम उसे नीचे उतार कर उसको उसकी जगह दिखा सको। यही चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है कि तुम कितने ज़्यादा रैशनल और इमोशनली स्ट्रांग हो। लड़कियों को चेज़ मत करो बल्कि उन्हें चेज़ करवाओ, क्योंकि उन्हें वही लड़के चाहिए होते हैं जो उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते। अपना नॉन सेक्सुअल अटेंशन लड़कियों को फ़ोन पर फ्री में देना बंद करो। अपने अंदर इतने गट्स रखो कि तुम उसे थोड़ा सा हर्ट कर सको। तुम्हें जो चीज़ लगती है ना कि यार ये ऐसा बोल दूंगा तो बुरा मान जाएगी, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल दो, मानने दो बुरा उसे। इससे तुम्हारी रिस्पेक्ट कम नहीं होगी, उल्टा और बढ़ेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम जाओ किसी भी लड़की को कुछ भी उटपटांग जाकर बोल दो, बट थोड़ा इतना स्ट्रेंथ रखो कि तुम कभी कभी हर्ट कर सको। उसे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि दिस मैन हैव सम बॉल्स, ये तो मेरी बेइज्जती करके मुझे हंसा भी सकता है, ये तो मुझे हर्ट भी कर सकता है, ये तो इमोशनली स्ट्रांग है, ये तो मेरी खूबसूरती से प्रभावित नहीं है, ये तो मुझे एक इंसान की तरह देखता है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के अंदर से ये इच्छा होती है कि कोई उन्हें उनकी खूबसूरती के अगेंस्ट उन्हें एक इंसान की तरह देखे। तो मेरी इन बातों को ध्यान में रख के एक्ट करो और देखना तुम्हारा काम डेफिनेटली बनेगा। और अगर नहीं बना तो तुम्हारा भाई बैठा हुआ है तुम्हें और अच्छी अच्छी टिप्स देने के लिए। तो बस भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी मेंशन करना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।